हाउ आर यू? आई होप सो यू आर गाइस डूइंग वेल। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन जो अपन अपना अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से उसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने इलस्ट्रेशन 7 तक सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे। इस वाले वीडियो अपन इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। जो इलस्ट्रेशन 8 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के हैं, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आया तो 10 मार्क्स तक का यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8। A. Adamji keeps his books on single entry basis. The analysis of the cash book for the year ended 31st March 2022 is given below. क्या कह रहा है? जो अपने ए आदम जी हैं वो अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री बेसिस पर रखते हैं और जो कैश बुक का एनालिसिस है नीचे अपन को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कैश बुक में क्या क्या देके रखा है? बैंक बैलेंस देके रखा है, बैंक बैलेंस देके रखा है ऑन 1 अप्रैल 2021 को कितना 2800 रिसीव फ्रॉम सन्डी डेटर्स। अपन को सन्डी डेटर्स से कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं, कितने 48,000। कैश सेल देके रखी 11,000। कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लाई गई है वो कितनी है? वो है 6,000 यहाँ पे है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अपन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहाँ पे अपन को 200 रुपए उसके लिए अपन को इंटरेस्ट मिला है। पेमेंट टू सिंडिकेटर, अपन ने कुछ पेमेंट किया है सिंडिकेटर को 35,000 का। कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, और ड्राइंग दी गई है अपन को, अपन ने बिजनेस से ड्राइंग किया होगा तो वो है अपना 3600 का। कैश परचेज अपन ने किया 12,000 रुपीज की। बैलेंस एट बैंक ऑन 31 मार्च 2022 को अपना बैलेंस दे के रखा है 6400। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2022 को अपना बैलेंस दे के रखा है 500। नीचे पर्टिकुलर ऑफ अदर असेट एंड लाइबिलिटी आर एस वैल्यू, अपन को यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी दी गई है। जैसे कि अपना संडे डाटा दे के रखा है 1 अप्रैल 2021 को 14,500 और 31 मार्च को अपना दे के रखा है 17,600। ऐसे संडिकेटर दे के रखा है, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब दे के रखे। आगे क्या बोलता है? प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। अपन को क्या करना है यहाँ पे? अपन को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, अपना पीएनएल और बैलेंस शीट, और इसके लिए जो भी अकाउंट्स अपन के लिए जरूरी होंगे वो सब अपन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और अपन को यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे के रखा है 10%। किस पे? मशीनरी पे और फर्नीचर पे अपन को 10% डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना है। और 8% अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स, अपन को डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे 800 रुपए का रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहने वाला है। इन क्वेश्चन में मेरी दिक्कत क्या रहती है? ये दिक्कत रहती है कि अपन को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि अपन को कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कैसे उसको खत्म करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए इतने सारे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएनएल बनेगा, फिर अपनी बैलेंस शीट बनेगी। उसके लिए अपन को कुछ अकाउंट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो अपन कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है? सबसे पहले जो सारे यहाँ पे बैलेंसेस दिए गए हैं इसके अपन को अकाउंट्स बनाने हैं और इनके बैलेंस अपन को, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अपन को इनके लेजर्स में लिखने हैं। ठीक है, तो आइए अपन लिखते हैं। सबसे पहले सन्डी डेटर्स का, तो देखिए जो अपने लेजर्स हैं, ठीक है, जैसे सन्डी डेटर का ए वाला है, ठीक है, डेटर का ए वाला है, और फिर क्रेडिटर का ए वाला है। तो सन्डी डेटर अपन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। डेटर्स का अपना कौन सा डेबिट बैलेंस रहता है, तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन इसका क्लोज बैलेंस। कितना देके रखा है? जो कि अपन को देके रखा है 14,500 और 17,600। 14,500 और 17,600 अपन को बैलेंस देके रखा है। ठीक है, ऐसे ही अपन को क्रेडिटर का बैलेंस देके रखा होगा और सबका बैलेंस अपन को देके रखा होगा। और किसका देके रखा है? जैसे क्रेडिटर कितना देके रखा है? 5800 और 7900। तो क्रेडिटर का रहता है अपना कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, कितना देके रखा था? 5800 और 7900 अपन कोई बैलेंस यहाँ पे दे के रखा था। आगे चलते हैं। इसका मशीनरी का दे के रखा है और फर्नीचर का दे के रखा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसका अपन
इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसका अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, और इसका अकाउंट अगर नहीं जरूरी है तो वो वैसा भी अपन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, उसको अपन इसमें अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते हैं मशीन का और फर्नीचर का, और लास्ट में मैं इसको बता दूंगा अगर वैसे भी करना है तो अपन वैसे भी कर सकते हैं। अभी इस वाले में अपन इनका अकाउंट्स मतलब साइट्स में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहाँ आती है? इन्वेंट्री आती है अपना अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रेक डाउन। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे के रखी है अपनी? 3900, और क्लोजिंग कितनी दे के रखी है? 5700। और आगे क्या दे के रखा है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अपना किस में आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। इसका भी अपन यहाँ पे कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक चीज अपन ने यहाँ पे कर ली है, एक चीज पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है? जो क्लोजिंग बैलेंस है अपने, जो ये वाले क्लोजिंग बैलेंस है उसको अपन को बैलेंस शीट में पुट करना है, क्योंकि अपने जो क्लोजिंग बैलेंस रहते हैं वही अपने कहाँ पे? बैलेंस शीट में आते हैं। तो सबसे पहले सन्नी डेटर का, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा डेटर्स, ठीक है। डेटर का कितना है? डेटर का है अपना 17,600। तो इसको अपन इनर इनर कॉलम में लिखेंगे। वो क्यों, मैं आपको वो अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे, आगे कौन सा है? आगे अपना क्रेडिटर, तो वो है अपना 7900। क्रेडिटर आ जाएगा अपना 7900। फिर आगे चलते हैं, तो अपना मशीन लिया जाएगा। मशीन कितना आ जाएगा? 7500, और फर्नीचर आ जाएगा 1200। तो मशीन लिया जाएगा अपना, एक मिनट, क्या हो रहा है? मशीनरी हो जाएगा, फिर अपना हो जाएगा फर्नीचर, ठीक है। तो मशीनरी कितना था? 7500। इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ क्यों लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना हो गया फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 1200, ठीक है। आगे चलते हैं, और फिर आगे क्या देखे रखा है? इन्वेंट्री 5700 का, और इन्वेस्टमेंट 5000 का। तो यहाँ से हो जाएगा अपना इन्वेंट्री और फिर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री अपना कितना? 57,000 का, 57 सॉरी 1000 नहीं, 5700 का, और इन्वेस्टमेंट 5000 का, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे एक बात अपन को बोल के रखी थी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% मशीनरी और फर्नीचर पे, और डाउटफुल प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का किस पे? डेटर्स पे। तो इसको अपन करेंगे यहाँ पे, और एक काम करते जाएंगे इसके साथ में, इसका डबल इफेक्ट अपन कहाँ लेते जाएंगे? जहां पे भी इसका डबल इफेक्ट जाएगा वहां अपन साथ में ही लेते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है पहले अपन ने लिख लिया फिर डबल इफेक्ट इसका बाद में दे रहे, इससे क्या होगा? अपने गलत होने के चांसेस है, और लास्ट में अपन को बैलेंस शीट भी यहाँ पे अपनी मैच नहीं होगी, इसलिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? एट दी रेट 10%। तो 7500 पे अपना 10% हो जाएगा यहाँ पे 750। तो कितना हो जाएगा? माइनस करिए, 7500 माइनस 10% हो जाएगा अपना 6750। अब जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन किस में जाता है? डेप्रिसिएशन जाता है अपना पीएनएल में। तो इसका अपन डबल इफेक्ट कहाँ पे दे देंगे? अपन पीएनएल में। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, कितना था अपना? 750, ठीक है। अब ऐसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन एट दी रेट 10% से, तो कितना आ जाएगा इसका? 1200 का 10% हो जाएगा 120। तो 120 माइनस 1200 माइनस 120, तो हो जाएगा अपना 1080। तो इसका डेप्रिसिएशन भी अपन पीएनएल में लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 120। फिर अब क्या करना है? और अपन को बोला था यहाँ पे प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का। तो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट कितने का? 800 का। तो 70,600 माइनस
800 तो हो जाएगा अपना 16,800। ठीक है, तो ये प्रोविजन भी अपना पीएनएल में चला जाएगा। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितना बना है वो अपन ने 800। ठीक है, तो इतना अपना काम यहाँ पे पूरा हो गया। अपन ने सारे बैलेंसेस लिख लिए और जो भी इसको अपना मतलब एडिशनल बोला था अपन ने उसका डेप्रिसिएशन भी लगा लिया और प्रोविजन भी बना लिया और साथ साथ उसको पीएनएल में ट्रांसफर भी कर दिया। अब क्या करना है, अपन चलेंगे ऊपर की तरफ, फिर अपन को जो जो बोलता जा रहा है अपन को वो वैसा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीव साइड अपन का बैंक बैलेंस देके रखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2021 को, तो अपन लिख लेंगे। तो ये अपना बैंक अकाउंट में चला जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2800। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर। ठीक है ना, मतलब सन्ड्री डेटर से अपन को रिसीव हो रहा है। तो मैं आपको इसकी साथ साथ एंट्री बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको मतलब कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर, तो अपन को कैसे रिसीव हो रहा है सन्ड्री डेटर, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर कितने से 48,000 से। मैंने आपको उसका तरीका पहले ही बताया था कि अगर जैसे अगर असेट अपनी कम हो रही तो उसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे क्रेडिट। तो जैसे डेटर यहाँ पे अपनी असेट है और अपन को पैसा आ रहा है तो एक तरीके से डेटर कम हो रहा है इसलिए उसको अपन ने यहाँ पे क्रेडिट करा। तो इसका अफेक्ट अपन इस एंट्री का अफेक्ट दोनों अकाउंट पे दे देंगे। सबसे पहले सन्डी डेटर में हो जाएगा अपना बाय कैश से 48,000। देखिए सन्डी डेटर में बाय कैश से 48,000 और कैश अकाउंट में टू डेटर्स करके 48,000। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए एंट्री कराई थी इससे आपको इसका इफेक्ट लेजर में बता सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स की एंट्री क्या होगी, अपन को कैश सेल्स तो अपना कैश अपने पास आ रहा होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने से, ये हो रही है अपनी 11,000 से। तो सेल्स अकाउंट में इसका इफेक्ट दे देंगे बाय कैश कितने से 11,000 से और कैश अकाउंट में चला जाएगा टू सेल्स वो भी 11,000 से। मतलब अपन को डबल इफेक्ट यहाँ पे देना है, सीधी सी बात ये है। आगे फिर क्या है, कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 6,000 की अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल कैपिटल आ रही है। तो इसका इफेक्ट दो जगह चला जाएगा। सबसे पहले अपना कैपिटल अकाउंट में बाय एडिशनल कैपिटल 6,000 की, और कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अपन करते हैं नीचे, यहाँ पे आ जाएगा अपना एडिशनल कैपिटल कितना 6,000 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अपन को इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट, मतलब अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होगा उससे अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये मतलब इंटरेस्ट कहाँ जाता है, अपना डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपन को यहाँ पे इनकम हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चला जाए क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 200 से। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पूरा कर लिया। अब इस वाली एंट्री पे आएंगे, पेमेंट टू सन्डी क्रेडिटर, तो अपन ने यहाँ पे पेमेंट किया होगा क्रेडिटर को। ठीक है, तो एक काम करें, इसकी भी एंट्री करा दें इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की, तो इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, मान के चलते हैं अपन ना कैश में हो रहा होगा या फिर अपन डायरेक्ट पीएनएल करते हैं। ठीक है, पीएनएल नहीं, पीएनएल नहीं, इसको अपन करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है, तो हो जाएगी 200, या फिर कैश नहीं करके यहाँ पे कर सकते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। ठीक है, तो अपनी 200 से यहाँ पे ये वाली भी एंट्री हो गई। अब चौथी एंट्री की तरफ चलते हैं, ये वाली कौन सी, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, तो अपन ने क्या हो जाएगी एंट्री, क्रेडिटर टू कैश, मतलब अपन ने क्रेडिटर को कैश से पे किया होगा। तो ये हो गई अपनी कितने से 35,000
48,000 से। तो क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा ये टू कैश 35,000 और कैश अकाउंट में चला जाएगा बाय क्रेडिटर 35,000। ठीक है, तो ये वाली एंट्री भी हो गई। अब अपनी आएंगे एक्सपेंसेस की एंट्री, सैलरी की, जनरल एक्सपेंसेस की और टैक्स की। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, जैसे अपन करते हैं सैलरी की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो कितने से हो जाएगी 6500 से। तो ये अपना चला जाएगा कहाँ पे, पीएनएल में। ठीक है, ये चला जाएगा अपना पीएनएल में। तो टू सैलरी, या फिर इसको अपन ऐसा कर सकते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश भी ठीक है। कितनी हो जाएगी 6500 से। और क्या बोलते हैं, ऐसे ही जनरल एक्सपेंसेस हो जाएगा और ऐसे ही रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने से है, जनरल एक्सपेंसेस से अपना 2500 से, और अपना यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस है 1500 से। टू रेंट एंड टैक्सेस 1500 से। या फिर इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, पीएनएल में ले जा रहे हैं तो इसकी एंट्री ऐसे कर सकते हैं, कैसे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए 6500 से, और ऐसे ही अपन सैलरी की जगह पे ये क्या कर देंगे, जनरल एक्सपेंसेस और रेंट कर देंगे, तो अपनी इसकी भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, सेम होगी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको पीएनएल में लिख दिया। आगे चलते हैं, ड्राइंग की अपन ने 3600 की, तो ड्राइंग कहाँ चली जाएगी, ड्राइंग चली जाएगी अपनी कैपिटल अकाउंट में। टू ड्राइंग कितने से हो गई 3600 से, और इसको ही अपन कहाँ ले, बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस ड्राइंग। अगर आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, अकाउंट से करना है, तो डायरेक्ट वैसा भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट जो अपनी ओपनिंग कैपिटल आएगी ना, वो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कैश परचेज किया अपन ने यहाँ पे 12,000 का, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से 12,000 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी परचेज अकाउंट में, टू कैश 1200 से, और कैश में चला जाएगा बाय परचेज 1200 से। आगे चलते, आगे की क्या एंट्री है। अब बैंक बैलेंस अपन को क्लोजिंग बैंक बैलेंस दे के रखा है, कैश बैलेंस यहाँ पे दे के रखा है 31 मार्च 2022। ठीक है, कितना दे के रखा है बैंक बैलेंस 6400 और कैश बैलेंस 500, तो अपन वो भी लिख देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। कैश बैलेंस था 500 और बैंक बैलेंस था बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 6400। ठीक है, तो अपना यहाँ पे देखिए, तो अपन ने यहाँ पे सारी एंट्री यहाँ पे कवर कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, सारी एंट्री खत्म होगी तो अपन अपन क्या करेंगे, अब अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, अपन एक अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करते जाएंगे, और जैसे जैसे अकाउंट को क्लोज करेंगे तो अपन यहाँ पे अपना क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेटर अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, डेटर अकाउंट का जो बैलेंस आएगा ना डेबिट साइड में, वो कहाँ जाएगा, वो अपना जाएगा सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मैंने इसी उसमें आपको बनाया है कि डायरेक्ट आपको, जैसे डेटर अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट में यहाँ पे खत्म होगा, और जो क्रेडिटर अकाउंट है वो अपना परचेज अकाउंट में खत्म होगा, मैंने उसी ऑर्डर में बनाया है। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए, 48,000 प्लस 17,600, तो कितना आ रहा है अपना 65,600। तो यहाँ पे भी आएगा 65,600 माइनस 14,500, तो आ जाएगा 51,100। तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, तो बाय डेटर। ठीक है, कितना आ रहा है ये अपन लिख लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड,
ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे हो गया है कितना 51,100। और यहाँ पे जो बैलेंस वगैरह आया वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 11,000 प्लस 51,100 तो हो जाएगा अपना 62,100। यहाँ पे 62,100, यहाँ पे 62,100 ही आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वाई सेल्स, ठीक है, कितना 62,100। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, दो अकाउंट क्लोज हो गए, डेटर अकाउंट भी क्लोज हो गया और सेल्स अकाउंट भी यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब आया क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट कहाँ से क्लोज होगा, ये बाय परचेज करके। ठीक है, तो बाय परचेज करके। ठीक है, मतलब क्या इसकी एंट्री क्या हो रही है, इसकी एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, बैलेंस फिगर क्यों निकल रहा है, मतलब अपन ने यहाँ से इतने का बैलेंस फिगर देख लेते कितने का, उतने का परचेज किया होगा। 85,000 प्लस 7,900 तो आ रहा है 42,900 माइनस 42,900 माइनस 5,800 तो आ रहा है 37,100। मतलब इतनी की अपन ने यहाँ से परचेज की होगी, 37,100 की अपन ने यहाँ से परचेज की होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे कैश कैश अकाउंट में देख, इसमें डेटर अकाउंट में देखा जाए तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब अपन ने टोटल इतनी, मतलब ट्रेड सेल्स इतनी की होगी यहाँ से। ठीक है, 51,100 की, 51,100 की। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बाय परचेज में ही बैलेंस वगैरह आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा परचेज अकाउंट में, तो टू क्रेडिटर। ठीक है, तो 37,100। ठीक है, और अब जो जो अपना बैलेंस वगैरह वो कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, टोटल करिए 12,000 प्लस 37,100 तो कितना है 49,100, 49,100। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 49,100 बैलेंसिंग फिगर ही ट्रांसफर हो जाएगा बाय परचेज करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। टू परचेज 49,100। ठीक है, तो अपना यहाँ पे ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। ठीक है, ये अपन ने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे चारों अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गए। ठीक है, मैंने आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे किस पर्पज से समझाने के पर्पज से बनाए थे कि अपना डबल एंट्री जो सिस्टम रहेगा दोनों अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट होती है एंट्री, इसलिए मैंने आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट यहाँ पे बना के दिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले चारों अकाउंट अपने क्लोज हो गए। अब आगे चलते हैं, देखिए ये अपना सेल्स भी आ गई, क्लोजिंग बैलेंस भी, ओपनिंग बैलेंस भी, परचेज भी। तो यहाँ से अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, करिए ऐड करिए 62,100 प्लस 57,100 तो अपना 67,800। यहाँ पे भी 67,800 माइनस 3900 माइनस 49,100 तो आ जाएगा 14,800। ये अपना बैलेंस फिगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 14,800। ठीक है, तो यहाँ पे सब हो गया। अब अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ से, टू नेट प्रॉफिट, अपना बैलेंस फिगर निकल आएगा, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंस फिगर निकलेगा, करिए कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है यहाँ पे 14,800 प्लस 200 तो यहाँ पे हो जाएगा 1,500, यहाँ पे भी आ जाएगा 1,500। अब 1,500 माइनस 750 माइनस 120 माइनस 800 माइनस 6,500 माइनस 2,500 माइनस 1,500 तो कितना आ गया 2,830। यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट बैलेंस फिगर आ गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना 2,830। और कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, एक और जगह यहाँ पे ये हो जाएगा अपना बैलेंस शीट में, बाय नेट प्रॉफिट 2,830।
यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया है, यहाँ पे अपन ने नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ पे भी लिख लिया है। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए है, अब इसमें सिर्फ अपन को दो चीजें मिसिंग है। ओपनिंग फिगर चाहिए अपन को कैपिटल का, और क्लोजिंग फिगर चाहिए। ठीक है, दोनों अपन को नहीं देख रखे, तो कैसे निकालेंगे अपन ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग फिगर निकाल सकते हैं कैसे, पिछले साल की जो अपनी बैलेंस शीट होगी उसका जो भी बैलेंस होगा वो इस साल का अपना मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कैपिटल का वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन वो कैसे निकलेगा, अपन को तो दिया ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए अपन को ओपनिंग अमाउंट दिए है ना, ये सारे ओपनिंग अमाउंट दिए हैं, मतलब ये पिछले साल के क्लोजिंग अपने अमाउंट है, तो इससे अपना जो भी बैलेंस फिगर आएगा वो अपनी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे बन जाएगी। मतलब पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल रहेगी, इस साइड की ओपनिंग बन जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे क्या क्या अपने देख रखे हैं, डेटर दे के रखा है, असेट में मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे अपना ओपनिंग बैलेंस में बैंक बैलेंस भी था। ठीक है, तो ये सब अपन लिख लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट ऑफ ए आदमजी एज ऑन 31 मार्च 2021, तो जिसको मैंने आपको नाम दे दिया ओपनिंग बैलेंस, जिसकी आपको याद रहे, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो। तो बाय डेटर, बाय मशीनरी, ठीक है, बाय फर्नीचर, बाय और क्या था, इन्वेस्टमेंट था और इन्वेंट्री था, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेंट्री, और क्या था, बाय बैंक बैलेंस था, बैंक बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे टू क्रेडिटर। तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं अपन। अपना इसका था ओपनिंग बैलेंस डेटर का 14,500, 14,500। क्रेडिटर का कितना था, क्रेडिटर का था अपना 5,800, मशीन का था 7,500, और फर्नीचर का था 1,200। इन्वेस्टमेंट का कितना था, इन्वेस्टमेंट का था अपना 5,000, और इन्वेंट्री का 3,900, 5,000, 3,900, और इसका शायद 2,800 था, है ना, 2,800 था अपना बैंक का, 2,800। तो इसका टोटल कर लीजिए इस साइड भी, और जो यहाँ पे अपना टू कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर की, कौन सी, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे हो जाएगी। तो 14,500 प्लस 7,500 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस 3,900 प्लस 2,800, तो कितनी आ गई यहाँ पे 34,900। तो यहाँ पे भी 34,900 माइनस 5,800, तो आ जाएगी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 29,100। तो इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, इस वाले अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी आ गई 29,100। अब यहाँ से अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ से निकल के आ जाएगी बैलेंस फिगर में, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, तो 29,100 प्लस 6,000 प्लस 2,800 हो जाएगा 37,930। यहाँ पे भी 37,930, और क्लोजिंग अपना बैलेंस फिर आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल 37,930 माइनस 3,600, हो जाएगा अपना 34,330। तो अब आ जाएगा अपना किस वाले अकाउंट में, इसमें ओपनिंग कैपिटल आ गई कितनी 29,100, और क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 34,330। अब इसको आप करिए, कैलकुलेट करिए, तो सेम ही आएगी। ठीक है, 29,100 प्लस 6,000 प्लस 2,830 माइनस 3,600, तो कितनी आ रही 34,330। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो अपना दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो अपनी बैलेंस शीट पूरी यहाँ पे सही बनी हुई है। तो 34,330 प्लस 7,900, तो आ रहा है अपना 42,230, और यहाँ पे कैलकुलेट करिए। लेकिन अपन एक चीज यहाँ पे भूल गए हैं, देखिए कैश बैलेंस था यहाँ पे, और अपना बैंक बैलेंस भी था। ठीक है, जो अपना क्लोजिंग बैलेंस था, तो अपना कैश बैलेंस यहाँ पे देके रखा है कितना 500, और बैंक बैलेंस देके रखा है यहाँ पे 6,400। ठीक है, ये आप मतलब जब बैलेंस शीट बनाओ ना, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप, हम क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे थे बैलेंस शीट में, तो साथ में आप ए भी लिख लेना। ठीक है, नहीं तो अपन बाद में भूल सकते हैं।
500 यहाँ पे 6400। अब करिए कैलकुलेट, 6750 प्लस 1080 प्लस 16800 प्लस 5700 प्लस 5000 प्लस 500 प्लस 6400, तो सेम आ गया। ठीक है, 42,230। तो यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक है, तो इतना ही था ए वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट मैच हो गई, मतलब अपना पूरा आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार स्टेप रिवाइज कराते रहूं कैसे करना है। सबसे पहले अपन को जो भी, यहाँ से देखिए, यहाँ से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो सारे बैलेंस है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, ये वाले, ये सारे चारों पांचों के अपन को क्या करना है, इसको इसको अपन को सारे लीजर्स में पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है, क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना है, फिर इन क्लोजिंग बैलेंस को अपन को बैलेंस शीट में लिखना है। और फिर जो जो एडजस्टमेंट होने हैं, जैसे अपन को मशीनरी का होना था और फर्नीचर का होना था और उसका डेटर्स का होना था, उसको अपन इनर कॉलम में लिखेंगे। और वहां से डेप्रिसिएशन सब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और बैड डेप्ट माइनस करेंगे। और उस डेप्रिसिएशन और बैड डेप्ट को अपन को कहाँ ले जाना है, पीएनएल में ले जाना है। फिर इसके बाद अपन चलेंगे ऊपर, फिर एंट्री के हिसाब से लीजर्स में जाएंगे, एंट्री करेंगे। फिर सारी एंट्री हो जाने के बाद में क्या करना है अपन को, फिर अपन को यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज करना है। डेटर का अकाउंट क्लोज कहाँ होगा, सेल्स अकाउंट में। और फिर सेल्स अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और क्रेडिट अकाउंट कहाँ क्लोज होगा, अपना परचेज अकाउंट में, जो ये वाला हुआ बैलेंस फिगर। और परचेज अकाउंट से फिर ट्रेडिंग अकाउंट में अपनी परचेज चली जाएगी। यहाँ पे चारों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। फिर अपन को यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करेंगे। फिर यहाँ से नेट प्रॉफिट अपना बैलेंस फिगर निकल आएगा। नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है अपन को, यहाँ पे अपना जो कैपिटल अकाउंट बनाया था यहाँ ट्रांसफर करना है। ठीक है, और फिर कहाँ ट्रांसफर करना है, अपना बैलेंस शीट में यहाँ पे भी लिख लेना है। ठीक है, फिर और फिर अपन को दो चीजें अपनी शेष रह जाती, कौन कौन सी, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का और क्लोजिंग बैलेंस। वो कैसे निकलेगा, तो अपन ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। कैसे, अपन पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे बना सकते हैं, जो अपन ने यहाँ पे बना ली। फिर से अपन कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बैलेंस फिगर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया। ठीक है, ये वाला। और फिर यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस ये वाला निकल आया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट भी बैलेंस शीट पे यहाँ पे लिख सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं बताने के पर्पज से मैंने यहाँ पे भी आपको एक बार लिख लिया। ठीक है, फिर अपन मैच कर लेंगे, अगर बैलेंस मैच होती है तो अपना आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर किसी को नोट करना है तो देखिए, पहले ये नोट करना, फिर पीएनएल, फिर अपना बैलेंस शीट यहाँ पे नोट करना, फिर अपने ये सारे लेजर्स है। ठीक है, और कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से यहाँ पे बताया था, आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे भी मतलब पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके आप आराम से भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लिया। नेक्स्ट वीडियो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।